डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स आप बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को क्यों दिए जा रहे हैं, और 2015 एंड 16 का इनकम टैक्स का जो एग्जेम्पशन मिला आप हिंदू कम्युनिटी को वो 3064 करोड़ था। तो क्या ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान का? ये एक पॉइंट प्रधानमंत्री का। दूसरा, प्रधानमंत्री बोल रहे दो रूल्स, दो लॉज, हाँ, एक घर में दो लॉज। प्रधानमंत्री को ये बात समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। वो प्रधानमंत्री को समझ में आया नहीं आया, मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया। तीसरी बात यह है, भारत के संविधान में प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 एंड 21 का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसको स्कॉलर्स मोजाइक बोले। एक मोजाइक है ये। हाँ, तीसरी बात यह है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में आई डू बोलते। अब आप क्या इसको सबको मिला लेंगे क्या? चौथी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्होंने क्या बोलते? वन नेशन, वन इलेक्शन, वन टैक्स, वन लॉ, वन कल्चर, वन रिलीजन, वन आइडेंटिटी, और अब तो वन फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए बोल रहा हूं, आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे, और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपके ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? थर्डली, फोर्थली, सेक्शन 21A स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, it protects marriages and inheritance between Hindus, but the same is not extended to Muslims. Why? हाँ, आप यहां पर हिंदू भाइयों को कल्चर बोलेंगे, यहां पर इस्लामिक प्रैक्टिसेस की यूनिफॉर्मिटी नाम पे निकालना चाहेंगे आप। बीजेपी और प्रधानमंत्री ये बात को भी भूल गए, सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में आदिवासियों को एग्जम्पशन देता। कर सकते क्या प्रधानमंत्री उसको? मोदी साहब करेंगे? अभी आदिवासी सरना कोड क्यों पूछ रहे भाई? आर्टिकल 371 है भारत के संविधान में, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, नागालैंड, मिजोरम निकाल सकते। एक मणिपुर को नहीं जा सक रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां पे 300 चर्चेस को जला दिए गए, और आप 371 निकालेंगे क्या? बताओ हमारे को। आप बोलिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इन बातों पे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर रहे हैं, और फिर आप गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में मुसलमान अपना घर नहीं बेच सकता, हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता। आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अभी भी आपकी सरकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में
वहां पर एग्रीकल्चर लैंड नॉन हिमाचली नहीं ले सकता। चलो प्रधानमंत्री आप ले लो, अपनी वहां एग्रीकल्चर लैंड लेके दिखाओ आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे, जाके ये बात प्रधानमंत्री पंजाब में बोलो। चलो पंजाब में बोलिए प्रधानमंत्री, आप जाकर बोलिए पंजाब में, सिखों से बोलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। पंजाब के लोगों को बोलिए, देखिए क्या रिएक्शन होता। और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर फिर से कह रहा हूं, हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं, उनका मकसद वही है। और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। आप यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी को मानते नहीं, जब मानते आप वहां पर हिंदू एक्सेप्शन दे देंगे आप, और पूरे मुसलमानों की रिलीजियस प्रैक्टिस को आउटला करना चाहते। और एक बात, प्रधानमंत्री ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस बात का जिक्र किया है, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अगर यूसीसी लेके आएंगे आप, तो उसमें होगा क्या, मैं बताता हूं आपको। उसमें होगा क्या कि कुरान की कई आयतें हैं जिसको आप ओवररूल करेंगे, जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। एक नहीं, कुरान की कई आयत हैं, कैसा करेंगे उसको आप बताइए आप। तो ये चीजें हैं, तो यूसीसी को इस्तेमाल कर रहे, मगर संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये लिखा गया है कि भारत की दौलत सब में बांटी जाए। भाई भारत की जो दौलत है, 50% दौलत तो सिर्फ 8-10 लोगों के पास है। प्रधानमंत्री उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? भाई वो तो चाय बेच कर आए ना ऊपर, वो कैसे प्रिसाइड कर रहे इन चीजों को? पूरी दौलत भारत की 50% दौलत 10 परिवार के पास है, तो किसके प्रधानमंत्री हैं वो? भारत के संविधान में ये लिखा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही कि शराब को बंद किया जाए। प्रधानमंत्री बंद क्यों नहीं कर रहा था शराब को? क्या शराब की वजह से महिलाओं पे जुल्म नहीं होता? क्या शराब पीकर मर्द लोग महिलाओं को मारते नहीं, पीटते नहीं, जलाते नहीं? शराब पीकर लोग टक्कर मारकर जाने ले लेते हैं। शराब पे पाबंदी लगाइए। और यूसीसी की आप बात करते, भाई कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा? मिताक्षरा होगा, दया भागा होगा? बोलो प्रधानमंत्री, आप बताइए कौन सा होगा? दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा, कैसा होगा बताइए? तो मकसद एक ही है कि भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को, भारत के प्रधानमंत्री को एलर्जी है प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी से, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, और एक चीज, बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या कहा था कि यूसीसी को मैंडेटरी नहीं देखे बाबा साहब अंबेडकर, वो बोले कि वॉलंटरी होना चाहिए। और वो क्या बोले कि नॉन रिलीजियस सेक्युलर लॉ रहना चाहिए जिसको एक्सेसिबल सबको। नॉन रिलीजियस सेक्युलर लॉ है हमारे देश में, आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, सक्सेशन, इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑलरेडी है, और खुद आपका बनाया हुआ लॉ कमीशन 2018 में यह कह दिया कि यूसीसी इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। कौन थे उसके चेयरमैन? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीएस भूषण साहब थे। ये है। उन्होंने 3 तलाक पर भी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो लोग एक बात सुनिए, प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों है इतनी? मेरे को तो नहीं है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान का हवाला दे रहे, आप मेरे को पाकिस्तान के प्रिज्म से कब तक कहेंगे? नरेंद्र मोदी साहब, आपको अपना ये जो सॉफ्टवेयर है ना आप लोगों का थिंकिंग का, उसको चेंज करना पड़ेगा। भारत के मुसलमान को पाकिस्तान से क्या करना है? भारत के मुसलमान को इजिप्ट से क्या करना है? भारत के मुसलमान को दूसरे कंट्री से क्या करना है? आप क्या उनको बड़ा समझ रहे, हमको कम समझ रहे क्या? ये तो एंटी नेशनल बात कर रहे। आप तो ट्रिपल तलाक पे कानून बना दिए, अब क्यों रो रहे आप?
कानून आप बनाने के बाद क्यों रो रहे प्रधानमंत्री? इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि कानून बनाने के बाद उस कानून के जरिए और डिजर्शन बढ़ गया। मैं तो पार्लियामेंट में 3 मरतबा खड़े होकर बोला कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल होगा, इनजस्टिस बढ़ेगा उसमें। मगर आज प्रधानमंत्री रो रहे हैं ट्रिपल तलाक की तायीद कर। कौन तायीद का? आप तो कानून बना दिए, अब क्यों रो रहे आप? और पाकिस्तान से मुझे क्या लेना देना है देश के प्रधानमंत्री? हम भारत को देश मानते हैं, मानते रहेंगे, मगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत। आप ही बोल रहे इजिप्ट, आप ही बोल रहे कई कंट्रीज का नाम ले रहे हैं। कितना आगे चले गए हम लोग तो। हाँ, बहुत आगे चले गए, हम देख रहे ना। इतना आगे चले गए कि चोरी की सजा हाथ काटना है। करिए ना फिर, अब इतना आगे चले गए तो कौन रोक रहा आपको? कत्ल की सजा गर्दन काटना है, करेंगे क्या आप? आपको इतनी मोहब्बत कैसा होगी? आप 130 करोड़ भारत के लोगों के प्रधानमंत्री। आप क्या पाकिस्तान इजिप्ट के भी बनना चाह रहे क्या? वहां पर क्या अंबेडकर का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर? यहां पर है। अजीब बात है, प्रधानमंत्री देश के हैं, 24 का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, मगर पाकिस्तान की बात करते हैं, इजिप्ट की बात करते हैं। क्या भारत के जो उलेमा हैं वो क्या दूसरे कंट्रीज के उलेमाओं से बड़े हैं? आज जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो प्रेसिडेंट है वो वर्ल्ड के टॉप 10 इस्लामिक स्कॉलर्स में उनका शुमार होता। मालूम ही नहीं प्रधानमंत्री को ये बात। पसमानदा मुसलमान के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं नासिक में, महाराष्ट्र में, जहां पर बीजेपी की और शिंदे की हुकूमत है। 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज, 2 मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके प्रधानमंत्री मार दिए हैं। हाँ, प्रधानमंत्री को बता रहे हैं कि 2 मुसलमानों को आपकी सरकार में, 2 मुसलमानों को जो पसमानदा मुसलमान है, 10 दिन के अंदर उनको मॉब लिंचिंग कर रहे गौरक्षक। अब ये गौरक्षक की छत्रछाया में आपके नहीं है क्या प्रधानमंत्री? बताइए आप। बीजेपी सपोर्ट नहीं करती इनको, आरएसएस नहीं सपोर्ट करती इनको, और इनका नाम दे रहा प्रधानमंत्री को आपके जरिए से। लुकमान सुलेमान अंसारी 10 जून को इगतपुरी नासिक डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी से उतारकर मॉब लिंचिंग करके मर्डर कर दिए। दूसरा वाकया 25 जून का अफान अब्दुल माजिद अंसारी, मॉब लिंचिंग करे गौरक्षक। आपकी सरकार है। और प्रधानमंत्री को बोलना चाह रहा हूं कि ये जुनैद और नसीर को हरियाणा में, राजस्थान से किडनैप करके हरियाणा में लाकर जिंदा जला दिया गया। आपकी सरकार है। आपकी सरकार ने वहां पर गौरक्षकों को, पसमानदा लोगों को मारने के लिए हथियार की लाइसेंस दिए। उसको पकड़ते नहीं आप, वो आदमी को जिसके पास हथियार है लाइसेंस के, उसका नाम है एफआईआर में। प्रधानमंत्री हमको बता दे इखलाक कौन था, रकबर कौन था, पीलू खान कौन थे, ये सब कौन है? और प्रधानमंत्री को ये जाकर मालूम करना चाहिए कि देवबंद के जो मेन प्रिंसिपल, बोलिए कौन है? वो पसमानदा मुसलमान से आते हैं। सबसे बड़ा एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसका हेड कौन है? प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते। मालूम नहीं उनको कोई तोता लिख के दे दिया, उन्होंने टट्टर पढ़ दिए। प्रधानमंत्री हमको ये बताओ कि फिर आप कर्नाटका में रिजर्वेशन क्यों निकाले भैया? वही तो पसमानदा बैकवर्ड क्लास ऑफ मुस्लिम्स को मिल रहा था ना, आप तेलंगाना में निकालना चाहते। आप ही तो कर रहे हैं सब ये। और सबसे बड़ी बात यह है, वो दखनी में कहावत है कि मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाई। उसमें क्या है कि एक मुसलमान आपका एमपी नहीं है,
एक मुस्लिम मिनिस्टर आपके पास नहीं है। ये कहां की डाइवर्सिटी, प्लुरलिज्म। और आखिरी बात, नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाप शनाप बकने की कोशिश की। आपकी पार्टी की है, आप आइंदा महीने लाने वाले हैं, उसका रिहेबिलिटेशन करने वाले हैं। बिल्किस बानो के कातिलों को, उसके रेप करने वालों को आपने छोड़ा। बिल्किस बानो की मां का रेप करने वाले, उसके परिवार का रेप करके मर्डर करने वालों को, उसकी 18 महीने की बच्ची को मर्डर करने वालों को आपने छोड़ा, प्रधानमंत्री आपकी सरकार ने। ये जब याद नहीं आया आपको, ये चीजें हैं जो देश देख रहा है। तो ये क्यों नहीं समझा जा सकता कि ये सब इक्वल करने के लिए सब इक्वल, देखिए इक्वल सभी को एक लेवल पे हाँ, लाने के लिए नहीं, इक्वल कैसा करेंगे आप? भारत के संविधान में प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी का संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप कैसे उसको छीन लेंगे मुझसे आप? और आप एक काम करिए, एग्रीकल्चर लैंड में हमारे हिंदू बेटियों को हिस्सा देना शुरू करिए। चलिए शुरू करिए ना। हम तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास करके उस वक्त यूपी सरकार को दिया था। क्या प्रधानमंत्री की सरकार विल पावर को निकालने तैयार है? विल पावर को निकालिए, चलिए निकालने तैयार है आप? बताइए हमको। 2 कानून बात करते, 2 कानून, तो फिर क्या देश में 2 कानून नहीं है? अगर मुझे लक्षद्वीप जाना है तो परमिशन लेना पड़ता, अरुणाचल प्रदेश जाना पड़ता, मुझे परमिशन लेना पड़ता है। बताइए, 2 कानून ही तो हुए। आपने मणिपुर में मेजॉरिटी कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस देने की बात की, पूरा मणिपुर जल रहा है अभी तक। प्रधानमंत्री ने आने के साथ ही मणिपुर पे बैठक की है। अरे बैठक की है, जाना चाहिए प्रधानमंत्री को मणिपुर को जाना चाहिए। जिस तरह प्रधानमंत्री की कैबिनेट के लोग एक अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट को नाम लेकर उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि चाइना के ऊपर क्यों नहीं नाम लेते भैया? 4000 हथियार जो है मणिपुर की पुलिस स्टेट आर्मरी से लूटे गए। एक आदमी को सस्पेंड नहीं करे प्रधानमंत्री। कश्मीर छोड़ो, अगर ये कोई अपोजिशन स्टेट में होता या कोई एक मुसलमान अगर एक पुलिस वाले को धक्का दे देता तो पूरे बीजेपी वाले रोड पे निकल के आ जाते। क्या हो रहा? 4000 हथियार लूटकर लेके चले गए। इतना होता। ये बता रहा है कि हम लोग न्यू इंडिया में रह रहे। अभी ये न्यू इंडिया है। सर, अभी टोटल इशू बात कर रहे हैं। कल आप बोधन गए थे और वहां पर आपने भी बड़ी स्टेटमेंट दिया था कि अब जो है टीआरएस बीआरएस को मैंने ये कहा कि बोधन की जनता, जो आप लोग सुने नहीं बराबर, बोधन की जनता इसका जवाब देगी जो वहां के एमएलए ने ये हरकत की है। मासूम लोगों को जो उनसे विकास की बात करते हैं उनको आप 307 और कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाकर जेल में डालते हैं। तो इसका जवाब बोधन की जनता जरूर देगी। मुझे यकीन है कि जब विकास की बात उनसे पूछी जा रही है कि आपने डेवलपमेंट नहीं करवाया, आपने वार्डों में फंड सैंक्शन नहीं करवाए, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो एमआईएम के हैं और जो लोग अभी वांटेड हैं, वो तमाम के तमाम तो 2018 में ये महाशय के लिए काम किए थे। 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ये पूरे के पूरे जो अभी जो जेल में हैं और जो वांटेड हैं, ये हमारी बहन कविता के पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए काम किए थे। बोधन में चुनाव लड़ेंगे सर आप? हम चुनाव जब लड़ेंगे
कहां से लड़ेंगे वो सही वक्त पे बताएंगे आप। लेकिन क्या ये सिर्फ बोधन तक ही सीमित है, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप टीआरएस के ऊपर इनडायरेक्ट ये कर रहे हैं, आपके धरणी बीच के पोर्टल के ऊपर बोलिए। बात की है। नहीं, देखिए मैं सवालात उठा रहा हूं और सवाल ये है कि सेक्रेटेरिएट जब बन रहा था मस्जिदें शहीद की गई, सरकार ने हाई कोर्ट में एफिडेविट डाला कि हम मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद नहीं बनी। मैं चाह रहा हूं मस्जिद बनना चाहिए, जरूरी है, मेरे लिए मस्जिद जरूरी है। वो अंडर वक्फ एक्ट उसको प्रोटेक्शन है, बगैर वक्फ बोर्ड से परमिशन लिया आपने तो उसको डेमोलिश कर दिया। नंबर 1 पॉइंट, मैं चाह रहा हूं मस्जिद बना हुआ, हमने सेक्रेटेरिएट बनाया, आपने बड़ा आलीशान बना दिया, हमारी मस्जिद तो बनाई है, वो तो पहले से है वहां पर, 150 साल पुरानी मस्जिद है वहां पर, 100 साल के ऊपर की मस्जिद है। दूसरी बात, मैंने इस बात को उठाया कि बीजेपी ये बोलती कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, अपीसमेंट हो रहा है। मैंने पूरा रिकॉर्ड दिया कि मुख्यमंत्री ने यादाद्री में मंदिर बनाए 1800 करोड़ की लागत से। मैंने रिकॉर्ड दिया कि मुख्यमंत्री ने तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर मंदिरों को रिपेयर करवाया, अच्छा बनाया, हम उसके खिलाफ नहीं है। तीसरी बात मैंने ये उठाया कि इस्लामिक सेंटर बनाने की बात मुख्यमंत्री ने की, ऐलान भी कर दिया 2018 में, मगर ब्राह्मण समाज का केंद्र बन गया। सुनिए नहीं, हाँ, बंजारा समाज का बन गया, आपने अच्छा याद दिलाया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस बात को याद दिला दिया, मेरी मेमोरी को फ्रेश बन गया। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा है, तो मुसलमान का ही बनना चाहिए ना, बन गया ना वो लोगों का, हमारा तो खाली ऐलान हो गया। अभी ऐलान नहीं हुआ, ऐलान हो गया मगर अमलावरी नहीं हुई। मैं ये बोला कि माइंड स्पेस से लेकर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 5,500 करोड़ की लागत से एक मेट्रो लाइन डाली जाएंगी, बहुत अच्छा है, वेलकम कर रहे हैं हम। लकड़ी का पुल से BHEL, हम ये बोल रहे पुराना ओल्ड सिटी का 550 करोड़ का एक बिट है, जुबली बस स्टैंड से फलकनुमा तक। और इसमें सबसे बड़ी गलती जो हुई चंद्रबाबू नायडू से हुई, जो नहीं करे, CM थे, राजशेखर रेड्डी थे, नहीं करे, रोशया बने, नहीं करे, किरण कुमार रेड्डी बने, नहीं करे, अब KCR है। हम बोल रहे भैया कराओ, अब जब 5,500 करोड़ के लिए आप कर रहे तो इसको भी शामिल कर लो उसमें। क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, सुन तो लीजिए पूरा। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में सेल्फ फाइनेंस के पैसे रुके हुए हैं, हम बोल रहे भाई दे दीजिए, वो जो टैक्सियां बांट रहे प्लीज दे दीजिए आप, वो बजटेड अलॉकेटेड है ना। हम ये पूछ रहे हैं कि 10 साल तेलंगाना के आप डेवलप बनने के मनाए, बहुत अच्छा है, चलिए। सेकेंड लैंग्वेज उर्दू है, प्लीज उसको आप इंसाफ करिए उससे। 10 साल में जो बजट माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को दिया गया, जो एक्चुअल दिया गया और एक्चुअल जो अनाउंस हुआ, जो उसमें 4,000 करोड़ का 4,500 करोड़ का फर्क है। ये हम चीजें उठा रहे, मेरा राइट है भाई गवर्नमेंट को पूछना। नहीं, सुनिए, देखिए आप उसको कैसा देखते हो आपके ऊपर मुनस्सर है, मैं आपकी सोच को बदल नहीं सकता। अब KT रामाराव साहब दिल्ली गए थे, होम मिनिस्टर से मुलाकात, सुनिए दिल्ली गए थे, तो वो मैं उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, वो तो उसमें से 6-7 तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की। मैं बोला शुक्रिया आपका बहुत बहुत, वो जरूरी इशू है। उन्होंने जाकर मिला डिफेंस मिनिस्टर को, फिर वो हरदीप सिंह पुरी साहब से मिल रहे थे। मैं भाई ये आप प्लीज अपने रिप्रेजेंटेशन में इस बात को शामिल करिए कि ओल्ड सिटी का जो मेट्रो लाइन है उसको शामिल करो। बहुत अच्छा, मैं तो वेलकम किया उनकी मुलाकात को, मिलना चाहिए, स्टेट के मसाइल मिलना चाहिए उसमें। क्यों नहीं हो रहा है सर? सुनिए, सुन तो लीजिए, ये मैं बोलूंगा ना, नहीं बोलूंगा मैं, डेवलपमेंट का काम है, मेरे को कराना है, मेरी गवर्नमेंट से कराने का है, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए मेरे को, नहीं बोलूंगा मैं। ये वक्त अब चुनाव नजदीक है, 9 अरे साढ़े 9 सालों में देखिए वक्त, सवाल वक्त की बात नहीं है, सवाल ये है कि ये मैं जो कुछ कह रहा हूं ये सच्चाई पर मुबन्नी है, ये ट्रू एकदम फैक्ट है, ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और मैं पूछ रहा हूं, हम बराबर पूछेंगे,
गवर्नमेंट का हम बोलेंगे गवर्नमेंट को अच्छा काम करे तो अच्छा बोलेंगे, नहीं करे तो नहीं करे बोलेंगे। नहीं, इसमें आपके कहने का मतलब है कि 9 सालों में सब ठीक हो रहा था, अब कुछ खराब हुआ है? देखिए आपको नौ साल नहीं, देखिए 9 साल में तो कम्युनल राइट नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, मगर कम्युनलिज्म बढ़ रहा है तेलंगाना में। हाँ, कम्युनल राइट नहीं हुआ है, कम्युनल राइट नहीं हुआ बराबर, कम्युनल बढ़ रहा है कम्युनलिज्म। यस, कौन भी नहीं कर सकता, हम देख रहे, सब दुनिया देख रही है, आप लोग कौन जिम्मेदार है? नहीं भाई, वो तो गौर करना पड़ेगा सबको उसके ऊपर। कहा जा रहा है सर, केटीआर अभी दिल्ली के विजिट के दौरान यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात हुई है। हालांकि उस मुलाकात के बारे में बाहर नहीं ज़्यादा चर्चा की गई है या बताया गया है। इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? दोनों पार्टियों में काफ़ी खींचातनी चल रही थी। देखिए केटी रामाराव जाकर स्टेट के सब्जेक्ट्स के ऊपर मुलाकात किए हैं यूनियन मिनिस्टर से, और मुझे लगता है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट मोदी सरकार उस पर काम नहीं करेगी तो केटी रामाराव कल इलेक्शन में बोलेंगे मैं तो जाके मिल के आया था, नहीं करे बोलेंगे ना। अब आप समझो, मैं जो बोल रहा हूं आपको, मेरी बात समझे नहीं समझे आप लोग? केटी रामाराव जाके मिल के अब बोल दिए, इलेक्शन में बोलेंगे तो हम तो जाके मिल के आए, नहीं बोले, नहीं करे काम। मैं भी तो वही बोल रहा हूं, मेरा काम कर दो आप करवाते सर। अरे मेरे भाई केटी रामाराव जो जाके मिले ना, उन्होंने अब मिल लिए जाके, उन्होंने राजनाथ सिंह साहब से, डिफेंस मिनिस्टर से मिले, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से मिले, पीयूष गोयल साहब से मिले, और आप बोल रहे कि मेरे को नहीं मालूम, मैं तो नहीं पढ़ा कि वो अमित शाह से मिले, बोले मेरे को नहीं मालूम, आप कंफर्म कर रहे क्या उसको? मैं तो नहीं पढ़ा। बहरहाल ये 3 मिनिस्टर से तो मिले, अच्छा करे मिले, स्टेट का डेवलपमेंट की बात करें, उनका राइट है, और हो सकता है कि टीआरएस पार्टी उनको पॉलिटिकली प्रमोट भी कर रही होंगी। हाँ, नहीं मालूम मेरे को, हो सकता है प्रमोट कर रही होंगी उनको। टीआरएस बीजेपी को प्रमोट कर नहीं, केटी रामाराव को प्रमोट कर रहे होंगे भाई, वो दिल्ली जा रहे। नहीं, अरे समझा करो यार, तुम क्या है, तुम क्या है? मतलब प्रमोट करने का मतलब क्या है? नहीं वो नहीं, आप उसको ऐसा रीड कर सकते हैं, जर्नलिस्ट यू मस्ट रीड ना, आप लोगों का काम है रीड करना, आप लोग रीड ही नहीं कर रहे, अब आप लोगों को बोलना पड़ रहा है। नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे बोल के आप ऐलान कर रहे हैं। नहीं, अरे मैं कौन होता हूँ? उनकी पार्टी उन्होंने ऐलान करेंगे, उनके वालिद साहब ऐलान करेंगे, उन्होंने डिसाइड करेंगे, मैं कौन होता हूँ? बेगानी शादी में अब्दुल्ला की दीवाना बनना। बीआरएस बीजेपी के नजदीक दिख रही है आपको? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में भी वो नहीं, उनको इन्विटेशन नहीं आया। किसके ऑल पार्टी मीटिंग में? बीआरएस नहीं अपोजिशन गया है, पार्टी। अपोजिशन पार्टी मीटिंग में नहीं मेरे को भी नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया। लेकिन BRS अब उसमें क्या करेंगे आप? टाइम से मुलाकात कर रहे हैं ना सर सबसे। नहीं, मेरे को भी नहीं आया। नहीं, वो यादव तो से, सबसे मिलकर आए थे ना, आप तो गए नहीं थे। तेजस्वी से, अखिलेश से सबसे मुलाकात कर भाई देखिए, वो उन्होंने अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं, मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता आप दोनों सर, पार्टियों आप तो के बीच friendly में alliance दूरियां बढ़ी है? आप दोनों BRS अरे मैडम देखिए, ये आप जो सवाल कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको देख के करना चाहिए। ये सवाल आप जो कर रहे हैं क्या है मैडम? सर आने वाले मैं चुनाव में आप BRS सुनिए मेरी एक बात सुनिए। मैं दारुस्सलाम में रोज बैठता हूँ यहाँ पर। क्यों बैठता हूँ यहाँ पे? मैं जब कभी हैदराबाद में रहा, मेरे को 3-4 घंटे बैठता हूँ, और माशाल्लाह से आप लोगों से मुलाकात हुआ थी, आप लोग पकड़ लेते थे, हाथ पकड़ ली हमको। हम क्यों बैठते हैं यहाँ पर? भाई जनता से दूरी नहीं होना हमारी। सुनिए देखिए, जनता से दूरी नहीं होना। जनता से जो दूर हुआ तो जनता उसको दूर करे, बहुत दूर कर रही थी। क्या क्रिप्टिक तो नहीं, मैं क्या, अरे कुछ बोल रहे हो तो तुम उसमें डबल मीनिंग निकाल रहे हो तुम। दारुस्सलाम में आप लोग देखते ना क्यों बैठते? अब देखिए, अब 4 बज रहे, 10 मिनट कम 4 है, 12 बजे से बैठे यहाँ पे हम। क्यों बैठे हुए? पब्लिक से मिलना, जनता से मिलना है। आप लोग भी काम लेके आते, तकलीफ हो आपको, बोलते आप जनता से दूर नहीं होना, उसलिए बैठते। तो वो उनकी पार्टी का मामला है, वो अपनी पार्टी का देखेंगे। आने वाले चुनाव में मगर केटी रामाराव के जाके मिलने से उसमें मैं समझता हूं कि उन्होंने अच्छा करे, मिले सो। हम तो यही उम्मीद कर रहे कि वो मेट्रो का काम भी वो अगर हरदीप सिंह पुरी साहब अगर दे रहे हैं तो प्लीज उसमें आप जो है, आप हमारा जुबली बस स्टैंड से लेके फलकनुमा तक उसको शामिल करवा लीजिए। मैं तो ओपनली बोल रहा हूं आपको, अच्छा करे जाके मिले सो उन्होंने। अब वो जो 3 मिनिस्टर से मिले, बहुत अच्छा करे। अब दूसरी मुलाकात आशीष बोल रहे, मेरे को नहीं मालूम, मैं तो नहीं पढ़ा वो, मगर उनकी पार्टी है। और हो सकता है कि
उसमें उनका ये सोच होंगी कि कल इलेक्शन जब होंगे बीजेपी नहीं करी, हम बोलेंगे जाके देखो बीजेपी नहीं करी, समझे ना, उनको राइट है बोलने का। सर, केटी रामाराव आपके कहते हिस्से के हैं, बारे में नहीं बोला। केटी रामाराव कहते हैं कि जो ओबीसी इज नाउ टेलिंग अस कि वर्क इज इनकम्प्लीट, यू हैव नॉट डन मच डिस्पाइट रिपीटेड प्लीज, सेम ओबीसी गोज टू उत्तर प्रदेश एंड सेज तेलंगाना इज अ मॉडल स्टेट फॉर मुस्लिम्स, he should perhaps clear No, no, his no, stand. no, no, no. Whatever he said, he has right to say. He's saying No, no, listen to me. He has a right to say what I have the right to say what I have to say. Whatever I have told you right now, it is based on facts and truth. Let them reply back to me that this is all false. The masjid that was demolished it was illegally demolished when the construction of Secretariat started. We opposed, we shouted, people did protest. The government gave a commitment to the High Court that we will construct it. It is not yet constructed. We want that to be constructed. We are demanding that the new Usmania hospital should be constructed. Because आप जाके देखो उस्मानिया के, आप लोग ठहर नहीं सक रहे वहां पे. One of the premier मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द साउथ इंडिया है वो. आप निम्स में सीएम साहब जाकर फाउंडेशन स्टोन लगा दिए 2,000 करोड़ का. यहां भी तो करो ना आप. मैं ये उठा रहा हूं, चीजों को उठा रहा हूं, ये फैक्ट है. ये इसमें कोई गलत, आप लोग क्यों इतना माइक्रोस्कोप लगा के ढूंढना चाह रहे कोई चीज आपको. क्वेश्चन आपको ये है कि नहीं मेरा देखिए, जो काम नहीं हुआ तो हम बोलेंगे नहीं हुआ, जो काम नहीं हुआ बोलेंगे, जो काम हुआ बोलेंगे. काम हुआ ना, नहीं हुआ हम नहीं हुआ बोल रहे. क्या बीआरएस से आपकी दोस्ती अभी बरकरार है सर, क्या तो खत्म हो? अरे आप मेरे दुश्मन है क्या? मैं भी आपका दोस्त हूं, आप भी मेरे दोस्त हैं. फ्रेंडली पार्टी? अरे नहीं भाई, अरे सुनिए, दोस्ती है इसमें बुरी बात क्या है? इसमें पर्सनल क्यों ले रहे आप? सर, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड एक और सवाल. प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला कि वो अपीसमेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के खिलाफ है. आपके बारे में ज्यादा चर्चा ये की जाती है कि आप एक धन विशेष की बात करते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स. नहीं प्रधान सुनिए, आप लोग प्रधानमंत्री के उस बयान को भूल गए जो 2 मरतबा प्रधानमंत्री ने कह दिया. 2014 में कहा कि 1000 साल की गुलामी के बाद हमको सत्ता मिली है. फिर यूएस कांग्रेस प्रधानमंत्री ने गलत कहा कि 75 साल की आजादी हमारे को 1000 साल की स्लेवरी के बाद मिली. भाई क्या मराठा की रूल थी, पेशवा की रूल थी, चंद्रगुप्त मौर्य थे, हौसला यादवास थे, मलिक अंबर की हुकूमत थी, राजपूतों की हुकूमत थी. इसको क्या करेंगे प्रधानमंत्री फिर? और प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था रमजान, शमशान, कब्रस्तान, कपड़े देखकर इनको आइडेंटिफाई करो. प्रधानमंत्री ने खुद कहा था. आप धर्म विशेष की बात कर रहे भाई. एक मुसलमान एमपी आपके पास नहीं है लोकसभा में, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है आपके पास, और पूरा हाजी जो भारत से गया है हज कमेटी से, खून के आंसू रो रहा है. कुछ इंतजाम नहीं हुआ वहां पर. पैसे तो ले लिए, कुछ जीरो इंतजाम हुआ वहां पर. सर, कर्नाटका में प्रियांक खड़गे ने जो गौरक्षक या फिर गौ विजिलेंस है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन. देखो एक बात सुनो, दूसरे पार्टी के लोग क्या बोलते मेरे से नहीं पूछना आप. नहीं, आप दूसरी मर्तबा पूछ रहे मेरे से, आप कांग्रेस के बारे में मेरे से मत पूछो. आप कांग्रेस पार्टी से जाके पूछना. प्रधानमंत्री कोई बात बोले, दूसरा बात बोले, उन्होंने क्या कर रहे हो पार्टी, मेरे को मत बोलो. मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्यों सवाल कर रहे हो.